मैं आपका अमित सर आज लेक्चर नंबर 8 के साथ इकोनॉमिक्स का प्रस्तुत हूँ। और आज का जो लेक्चर है वो पूरी तरह किसी भी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड को किस तरीके से बढ़ाता है, घटाता है ना, किसी भी कस्टमर के जो है सेटिस्फिकेशन लेवल को दिखाता है, वो टॉपिक है आज। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे मुझे आज का टॉपिक पानी के गिलास से स्टार्ट होता है और बात है उपयोगिता की। उपयोगिता को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी होती क्या है आखिर? ठीक है, तो यूटिलिटी होती है आप किसी भी गुड्स एंड सर्विस का उपभोग करते हैं। ठीक है, आप उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो आप उसको किसी न किसी उपयोग से, यानी किसी न किसी आपका कोई ना कोई एम होता है, यूजेस का क्या होता है, उसका एम होता है, तभी तो आप उसको गुड्स एंड सर्विस को परचेज करते हैं, है ना। या आप कोई भी नीड्स को या वांट्स को परचेज तभी तो करेंगे जब आपको नीड एंड वांट्स होगी, है ना। तो उपयोगिता ये कहती है कि आप किसी वस्तु या सर्विस को खरीदते हैं, है ना, और आप उसको खरीदने के बाद उपयोग करते हैं, और आप उपयोग करने के बाद आप उसको से कितना सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है ना, यानी किसी वस्तु का जो यानी वस्तु एंड सेवा का, वस्तु गुड्स या सर्विस का, ठीक है, का उपभोग करने पर आपका जो सेटिस्फिकेशन लेवल है, यानी संतुष्टि लेवल, ठीक है, संतुष्टि लेवल किस तरीके का है ना, उस चीज़ को दिखाता है क्या, यूटिलिटी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपके सामने पानी पिया तो मुझे प्यास लगी थी, तो जब मैंने एक गिलास पानी पिया तो मेरा जो सेटिस्फिकेशन लेवल था बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। और जब मैं एक और गिलास पानी पीऊँगा तो जो मेरा सेटिस्फिकेशन लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मैं प्यास तो तभी तो लगी थी ज़्यादा, तो मैंने पी लिया। फिर एक और पीऊँगा तो फिर मुझे हो सकता है मेरे से न पिया जाए, सेटिस्फिकेशन लेवल मैक्सिमम लेवल पहुँच जाए। तो जो सेटिस्फिकेशन को जो दिखाता है, संतुष्टि को जो दिखाता है, वही क्या कहलाता है, उपयोगिता कहलाता है। किसी वस्तु को यूज करने के बाद में जो आपको सेटिस्फिकेशन मिला वो यूटिलिटी होती है। ठीक है ना, यूटिलिटी मान लीजिए जैसे आपने यूटिलिटी क्या है, संतुष्टि लेवल कह सकते हैं, या पावर ऑफ सेटिस्फिकेशन कह सकते हैं, पावर ऑफ संतुष्टि कह सकते हैं। ठीक है, संतुष्टि की शक्ति, संतुष्टि की शक्ति कितनी है, संतुष्टि की शक्ति को दिखाती है यूटिलिटी। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपने एक एप्पल खा लिया, तो क्या आपको संतुष्टि लेवल क्या था, ज़्यादा, है ना। तो वो जो आप एप्पल ऑफ मतलब पावर ऑफ एप्पल है, उसने क्या आपको संतुष्टि दी। तो संतुष्टि जो मिलती है किसी वस्तु को खरीद कर, ठीक है, खाकर, उपयोग कर कर, जैसे आपने मोबाइल ख़रीदा, तो मोबाइल ख़रीद कर आपको जो सेटिस्फिकेशन लेवल मिला, है ना, वो क्या है, आपकी उपयोगिता है। कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली क्या है, संतुष्टि। संतुष्टि लेवल आपका अच्छा है तो क्या, उपयोगिता ज़्यादा, आप मतलब वो आपके लिए क्या है, उपयोगी ज़्यादा है। और संतुष्टि लेवल आपका कम है तो वो आपके लिए उपयोगी क्या है, कम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप और आपका मित्र दो, ठीक है, कहीं मार्केट में गए और आपने एक जीन्स की पैंट देखी, किसकी, जीन्स की एक पैंट देखी, जीन्स की पैंट देखी जिसका प्राइस था 500 रुपये। ठीक है, और आपको जो है पैंट की सख्त ज़रूरत है, तो आप तो उस दोस्त को लेके गए थे ना, तो आप जब आपको पैंट की जब सख्त ज़रूरत है तो आप कहेंगे, आप तो 500 रुपये देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको क्या है, पैंट से सेटिस्फिकेशन मिलेगा, आप पहन कर उसको सेटिस्फाई हैं। बट आपके दोस्त को उस टाइम ज़रूरत नहीं है पैंट की, है ना, और उस तरीके के पैंट की ज़रूरत नहीं है, तो उसको क्या है, वो कहेगा नहीं नहीं भाई 500 नहीं, 400 रुपये का ले ले। तो जो प्राइस है, ये जो प्राइस दिखा रहा है वो सेटिस्फिकेशन लेवल को दिखा रहा है, यानी उसको
ये जो है इसको यूज करके क्या है, सेटिस्फिकेशन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। 500 रुपये का पड़ रहा था, 500 रुपये एम पी उस पर क्या थी, जो मार्केट प्राइस था वो क्या था, उस पर 500 रुपये थे, वो 500 रुपये देने के लिए तैयार था। पर वही उसी वस्तु के उसका दोस्त 400 रुपये देने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि वो उसको ज़रूरत ही नहीं थी। यानी उसके लिए वो क्या है, उपयोगी कम था, यानी उपयोगिता उसकी क्या थी, कम थी, तो सेटिस्फिकेशन लेवल क्या था, कम था। तो इसके लिए ये जो जीन्स का पैंट है वो क्या है, सेटिस्फिकेशन क्या दिखाएगा, ज़्यादा। सेटिस्फाई क्या होगा, इसे पहनकर ज़्यादा होगा। और ये जो इसका दोस्त है उसका सेटिस्फिकेशन लेवल क्या होगा, थोड़ा कम होगा उससे। यानी एक ही टाइम पर, ठीक है, दो डिफरेंट लोगों द्वारा एक ही वस्तु के या अलग अलग वस्तु के जो सेटिस्फिकेशन लेवल होता है, यानी जो संतुष्टि लेवल होता है, वो अलग अलग हो सकता है। यानी जो उपयोगिता होती है वो क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, या फिर अलग अलग मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा सेटिस्फिकेशन लेवल तो अलग होगा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक व्यक्ति द्वारा एक ही समय में या अलग अलग समय में सेटिस्फिकेशन लेवल क्या होगा, अलग अलग होगा। भाई अभी मुझे भूख लगी हुई है, ठीक है, अभी मैंने खाना खा लिया, तो अभी मुझे थोड़ी देर बाद क्या होगा, भूख नहीं लगेगी। तो अब मैं फिर भी खाना खाना चाहूँ, रोटी खाना चाहूँ, तो मेरा सेटिस्फिकेशन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी मुझे भूख लगी हुई है, अभी खाना खाऊँ, तो सेटिस्फिकेशन लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो अलग अलग टाइम में, बट ये जो उपयोगिता है, यही उपयोगिता है, यानी सेटिस्फिकेशन लेवल को दिखाना ही क्या है, उपयोगिता है। ठीक है, ठीक है। इस थ्योरी को जो दिया था वो दिया था विलियम स्टैनली जिवॉन ने। किसने दिया था इसको, विलियम स्टैनली जिवॉन ने। ये थ्योरी जो दी थी, यूटिलिटी थ्योरी गिवन बाई, किसने दी थी, विलियम स्टैनली जिवॉन। विलियम स्टैनली जिवॉन ने यूटिलिटी थ्योरी दी थी। इसके बाद थ्योरी की जो ये थ्योरी जो है दो टाइप से हो सकती है। एक तो हो सकती है कार्डिनल थ्योरी, जिसको रिसर्च किया था। कार्डिनल का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी यानी आपका जो सेटिस्फिकेशन लेवल है ना, उसको आप किसी भी न्यूमेरिक से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं। दैट इज कॉल्ड द कार्डिनल क्या है, यूटिलिटी। इसको देने वाले थे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, कौन थे, अल्फ्रेड मार्शल साहब ने ही दिया था इसको। मार्शल साहब ने ही दिया था इसको। और इन्होंने कहा था कि कोई भी आपका सेटिस्फिकेशन लेवल है, यानी यूटिलिटी जो है आपका, उसको आप क्या है, नंबर से मेजर्ड कर सकते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी कैन मेजर एज बाई न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल उदाहरण ले सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, मान लीजिए आपने बुखार नापा, टेम्परेचर, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिला उसका सेटिस्फिकेशन मिला कि इतना बुखार है आपको, है ना। आपने किसी की लेंथ नापी, तो वो भी क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में नापेंगे, नहीं नापेंगे। हाइट नापी, किसी को प्राइस दिए हैं, किसी को कोई वस्तु ली और उसको क्या है, प्राइस दिया, तो वो क्या है, आपका जो सेटिस्फिकेशन लेवल है वो क्या है, प्राइस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया। दैट इज कॉल्ड द कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, और इसके जो थे, इसके बाद में दूसरा टाइप आता है इसका यूटिलिटी का, वो आता है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करूं तो ये दी थी हिक्स एंड एलन ने। हिक्स एंड किसने दी थी, एलन ने दी थी इसको, थ्योरी को। इन्होंने ये कहा था कि आप इस यानी सेटिस्फिकेशन लेवल को आप माप नहीं सकते किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू में।
ठीक है, तो नहीं नाप सकते तो इसमें लिख सकते हैं आप जो ऑर्डिनल यूटिलिटी कैन नॉट मेजर by न्यूमेरिक वेरिएबल कह सकते हैं या वैल्यू कह सकते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल कह सकते हैं ना, वैल्यू कह सकते हैं। एज मान लीजिए आपने भगवान से प्रे की, प्रे करते हैं आप भगवान से। कैसे? आप जब पहली बार मंदिर में जाते हैं तो आपको आपको क्या है, सेटिस्फिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है कि आप मंदिर में गए आज, तो आप मतलब भगवान हमारे लिए सब कुछ कर देंगे, और आप भगवान से जाके मांगते हैं कि भगवान हमारे साथ ये नौकरी लग जाए या कुछ भी हो जाए, है ना, हमारे माँ बाप ठीक रहें, जो भी आप मांगना चाहते हैं वो मांगते हैं। फिर जब वो कुछ नहीं हो पाता, जब दूसरी बार जाते हैं तो आपका सेटिस्फिकेशन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बट आपकी इच्छा जब पूर्ति हो जाती है तो सेटिस्फिकेशन लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो भगवान आपके लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। और जब आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो भगवान आपके लिए क्या हो जाते हैं, कम उपयोगी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये उसको आप किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं नाप सकते हैं ना। आपसे कहा जाए कि बरसात में नहा लीजिए आप, हैं, आप उसको किस तरीके से मतलब सेटिस्फिकेशन हम लेवल देंगे, नहीं दे सकते ना, हैं। तो ये ऑर्डिनरी यूटिलिटी होती है। ठीक है ना, तो दो तरीके की जो यूटिलिटी थी इसमें, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब कार्डिनल यूटिलिटी का जो इसमें एनालिसिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव। ठीक है, इसके बाद कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी जो है का एनालिसिस करें तो इसमें जो सबसे पहले आती है जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कार्डिनल यूटिलिटी। इसमें अगर मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी में देखूँ तो नंबर 1 जो हम बात करते हैं किसकी, टोटल यूटिलिटी की। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी, इसको हम हिंदी बोलते हैं कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता है क्या है, किसी वस्तु या वही है ना, किसी गुड्स एंड सर्विस की, ठीक है, वस्तु या सेवा की, वस्तु या सेवा से, ठीक है, वस्तु या सेवा की डिफरेंट यूनिट्स का, यानी डिफरेंट इकाइयों का कंज्यूम करने पर, ठीक है ना, उपभोग करने पर आपको अलग अलग क्या मिलेगा, डिफरेंट क्या मिलेगा, आपको सेटिस्फिकेशन मिलेगा। ऐसी उपयोगिता आपकी क्या कहलाती है, और डिफरेंट सेटिस्फिकेशन मिलेगा। और जो आप जब इन टोटल डिफरेंट सेटिस्फिकेशन यानी उपयोगिता को, ठीक है, सेटिस्फिकेशन एज द ओनली में अगर देखूँ तो क्या है, उपयोगिता, उपयोगिता को अगर जोड़ देते हैं, यानी आपने मान लीजिए 1 गिलास पानी पिया तो आपको क्या सेटिस्फिकेशन मिला, फिर दूसरा गिलास पिया तो फिर क्या सेटिस्फिकेशन मिला, तीसरा गिलास पिया तो फिर क्या सेटिस्फिकेशन। तो ये इस तरीके से अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो टोटल यूटिलिटी आपको मिल जाती है, सर्टिफिकेशन मिलेगा। ठीक है ना, तो अलग अलग वस्तु से इसमें लिख सकते हैं, अलग अलग वस्तु के डिफरेंट गुड्स यानी वस्तु या सेवा से प्राप्त डिफरेंट यूटिलिटी
का जोड़, ठीक है, जोड़ को क्या बोलते हैं हम, सम। योग ही क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने पहला गिलास पानी पिया, हैं, या आप एक एप्पल खाते हैं, आपका सेटिस्फिकेशन लेवल क्या था, 4 था। ठीक है, आपने फिर दूसरा एप्पल लिया तो आपका सेटिस्फिकेशन क्या होगा, सेटिस्फिकेशन घटेगा ना, तो 3 दे दिया उसने, आपने न्यूमेरिकल वैल्यू उसको। फिर आपने और लिया, तीसरा एप्पल लिया, ठीक है, तीसरी यूनिट अगर आपने कंज्यूम की एप्पल की, तो आपका सेटिस्फिकेशन क्या था, 2 था। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, इन सब का सम, क्या होगी, सम ऑफ टोटल यूनिट्स। ठीक है, यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी हो जाएगी यूटिलिटी ऑफ 1 एप्पल, यानी पहली एप्पल के द्वारा, प्लस सेकंड एप्पल के द्वारा यूटिलिटी, और प्लस थर्ड एप्पल के द्वारा यूटिलिटी। ठीक है, तो पहली एप्पल के द्वारा कितनी यूटिलिटी थी, यू, तो कितनी, 4, इसके द्वारा 3, इसके द्वारा 2, तो कितना हो गया, 9। तो आपका जो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, सेटिस्फिकेशन, जो कुल उपयोगिता कितनी होगी इसकी, 9 हो गई इसकी, है ना। इसी को अगर मैं किसी वस्तु, n वस्तु थी, ये तो कितनी यूनिट्स थी, 3 यूनिट्स थी, अगर मैं n यूनिट्स के लिए बात करूँ, इफ़ n यूनिट्स आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है, देन जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, मान लीजिए फर्स्ट यूनिट्स के लिए, मान लीजिए x यूनिट्स के लिए यूटिलिटी है ux, है ना, बाई यूनिट्स के लिए कितनी है, यूटिलिटी है मान लीजिए uy, है ना। ऐसे ही z यूनिट के लिए कितनी है, uz है। तो जो टोटल यूटिलिटी ऑफ n वस्तु की जो होगी, n थिंग्स की होगी, वो होगी ux, ऐसी डॉट 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 etc, और भी हो सकते हैं। तो ux प्लस uy प्लस uz प्लस डॉट 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 etc, जितने भी आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सम हो जाएगी टोटल यूटिलिटी। तो ये थी टोटल यूटिलिटी। समझ में आया कुछ, टोटल यूटिलिटी क्या है। तो टोटल यूटिलिटी यही है, आप जब किसी वस्तु या सेवा का, ठीक है, अलग अलग यूनिट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और आपको क्या मिलता है, अलग अलग सेटिस्फिकेशन मिलेगा। भाई ऐसा तो नहीं है कि सेम सेटिस्फिकेशन मिले, आपने एक ही टाइम में, ठीक है, एक ही टाइम में अगर आप कंज्यूम करते हैं उसी टाइम में, तो आपका जो सेटिस्फिकेशन, जो टोटल जो सेटिस्फिकेशन लेवल है, यानी टोटल जो उपयोगिता है, वो अलग अलग यूनिट द्वारा प्राप्त उपयोगिता का जोड़ ही क्या कहलाता है, टोटल उपयोगिता कहलाती है, यानी कुल उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, इसी में अगर मैं बात करूँ बेसिक टर्मिनोलॉजी में, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, क्या थी, बेसिक टर्मिनोलॉजी। दूसरे अगर मैं बात करूँ इसी में जो यूटिलिटी आती है, वो आती है मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सी, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम बोलते हैं हिंदी में सीमांत उपयोगिता। क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता ये कहती है कि जब आप किसी वस्तु या सर्विस को, ठीक है ना, सेम वस्तु को, ठीक है, होमोजीनियस मतलब समरूप वस्तु को, जब आप मतलब होमोजीनियस गुड्स एंड गुड्स और सर्विस क्या करते हैं, आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो मतलब कंज्यूम करते हैं वो भी एक से अधिक यूनिट का, ठीक है ना, एकाधिक, ठीक है ना, एकाधिक, मतलब एक से ज़्यादा यूनिट का, मैनी यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, तब जब आपका जो सेटिस्फिकेशन लेवल है, जो सेटिस्फिकेशन लेवल है आपका,
वो बढ़ भी सकता है और क्या हो सकता है, घट भी सकता है और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी आपका जो सेटिस्फिकेशन लेवल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आपके लिए क्या है उसकी उपयोगिता मतलब बढ़ रही हो, आपके लिए हो सकता है उसकी उपयोगिता घट रही हो, आपके लिए हो सकता है किसी वस्तु की उपयोगिता क्या हो रही हो, शून्य हो जाए। दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। वो ये कहता है एक ही टाइम में, ठीक है ना, मतलब दैट टाइम, उसी समय में, that time homogeneous goods and service if the consumed by the customers, ठीक है, many units, then satisfaction level क्या होगा, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो जो वृद्धि होती है या लाभ होता है उसी को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो बढ़ भी सकती है और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकती है और क्या हो सकता है, घट भी सकती है। दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी को हम किससे, एम यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। मार्जिनल यूटिलिटी होती है डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी अपॉन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी। इससे हम क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूँ तो हम इस तरीके से भी कंज्यूम कर सकते हैं, टी टोटल यूटिलिटी ऑफ एन थिंग्स की माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ यू एन माइनस वन। यानी उससे एक कम वस्तु की टोटल यूटिलिटी को घटा दीजिए, एक ज़्यादा वाली में से एक कम वाली घटा दीजिए। जैसे मैं एन की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ठीक है, एन वस्तु के लिए है, किसके लिए, एन यूनिट्स के लिए, एन इकाइयों के लिए। तो अगर मैं एम मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट्स के लिए निकालना चाहता हूँ, तो 2 यूनिट्स के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टी यू ऑफ 2, ठीक है, माइनस टोटल यूनिटिटी ऑफ किसमें, 1 में। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ किसकी निकल आएगी, दूसरे की निकल आएगी, ठीक है ना। अब मैं जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताऊँगा। इसी में आपका लॉ ऑफ मार्जिन क्या बन जाएगा, ह्रास नियम, किसका, मार्जिनल यूटिलिटी का। ये कर लिया हो तो ठीक है ना। इसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब कम होना या ह्रास होना एक ही बात होती है, कम होता है। डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। ह्रास का नियम भी बोल सकते हैं, सीमांत उपयोगिता के ह्रास का नियम। ह्रास का मतलब कम होना। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है, इसके लिए मुझे एक एग्जांपल याद आता है कि जब नवरात्रे चल रहे थे, अभी भी नवरात्रे हैं, आज नवमी है, तो जब नवरात्र चल रहे थे, एक बार जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था तो नवरात्र चल रहे थे, तो उसमें क्या था कि जो है नवरात्र में क्या करते हैं आदमी, हलवा चना बांटते हैं, है ना। तो मुझे जब मैं कॉलेज जा रहा था, कॉलेज से आया तो मुझे भूख लग रही थी, तो वहाँ पे क्या है भंडारा सा मतलब बांट रहे थे लोग, जगह जगह बांट रहे थे। तो मैंने कहा कि ला हलवा चना खा ले रहे हैं। तो जब मैंने हलवा चना का एक दोना खाया तो मुझे क्योंकि भूख लगी हुई थी, मुझे सेटिस्फिकेशन लेवल बहुत था हैं। फिर मैंने दूसरा और खा लिया, दूसरा ले लिया, तो सेटिस्फिकेशन लेवल कम हो गया। फिर तीसरा ले लिया, फिर कम हो गया। चौथा लेवल क्या है, चौथा ले लिया तो हाई लेवल पे पहुंच गया। फिर मैंने पाँचवा भी खा लिया, फिर मैंने छठवां भी खा लिया। 6 दोने मैंने उसके क्या है हलवा चना के खा लिए। जब मैं 6 दोने हलवा चना के खा लिए तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने ज़्यादा हलवा चना खा लिए, है ना। क्योंकि ये अब मुझे मतलब ये है कि मैं वो जो सूजी थी उसकी वो थोड़ी कच्ची भुनी हुई थी, मतलब भुनी हुई नहीं थी। तो अब मुझे मेरे पचे नहीं वो, तो मुझे उससे क्या हो गया, उल्टी हो गई थी बाद में। जब उल्टी हो गई थी तो उसके बाद जब मैंने कभी भी जब मैं हलवा चना देखता था तो मुझे जो उसका सेटिस्फिकेशन लेवल था मतलब बिल्कुल भी सूट नहीं करता था।
अभी भी मैं अगर हलवा खाऊं सूजी का तो मुझे थोड़ा मतलब अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि मैं उससे क्या है बहुत ज़्यादा ऊब चुका हूँ। तो मेरा जो उपयोग वो मेरे लिए उपयोगी क्या हो गया, कम हो गया। माता का भंडारा है, मैं उसके लिए नहीं कर रहा, पर जो मेरा लिए है उसका सेटिस्फिकेशन लेवल क्या हो गया, कम हो गया है। मैं उसे खा लेता हूँ, जब भी हलवा चना बनाएगी माँ तो मैं थोड़ा सा उसको खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए अब जो है डिमिनिशिंग में चला गया है। डिमिनिशिंग का मतलब उपयोगी कम हो गया है, वो उसकी उपयोगिता नेगेटिव में हो गई है। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। ठीक है। इसमें यह है कि जब आप किसी वस्तु को, है ना, जब आप किसी, वही होमोजीनियस ही लेना है, ठीक है, कोई वस्तु या सेवा एक ही मतलब कोई समरूप यानी समान वस्तु, समान वस्तु यानी क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, है ना, उसकी गुणवत्ता भी सेम होनी चाहिए, सब कुछ, है ना, और प्राय कीमत भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, या वस्तु या सेवा का अधिकाधिक यूनिट, अधिकाधिक, ठीक है, इकाइयों का एक ही समय पर कंज्यूम करने पर, ठीक है, या उपभोग करने पर आपकी उपयोगिता कम होती है, कम होगी हमेशा। आपका जो सेटिस्फिकेशन लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपसे कहा था कि आपको जब भूख लगी थी, आपने एक एप्पल खाई, तो जो आपका सेटिस्फिकेशन लेवल था वो क्या था, 4 था, आपने उसको नंबर से रिप्रेजेंट किया था। दूसरा एप्पल खाया तो आपका जो सेटिस्फिकेशन लेवल क्या था, वो 3 था। जैसे तीसरा एप्पल खाएंगे तो आपका सेटिस्फिकेशन लेवल क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, 2। चौथा खाएंगे एप्पल तो कितना हो जाएगा आपका सेटिस्फिकेशन लेवल, मान लीजिए 1। फिर आप 5वां एप्पल खाते हैं तो आपका सेटिस्फिकेशन लेवल क्या हो जाएगा, 0। फिर आपका हो सकता है नेगेटिव भी चला जाए। 6 अगर एप्पल खाते हैं तो मान लीजिए आपका सेटिस्फिकेशन -1। 7 एप्पल खाते हैं तो क्या हो जाएगा, वही दोना हिसाब कितना हो जाएगा, -2। एक दोना खाया आलू चना तो सेटिस्फिकेशन लेवल क्या था, 4। दूसरा दोना खाया कितना था, 3। तीसरा खाया तो कितना, 2। चौथा खाया तो 1। 5वां 0। फिर -1 माइनस यानी बीमार हो गया आदमी इससे, समझ रहे हो। तो ये क्या है, नेगेटिव भी हो गया इसका सेटिस्फिकेशन लेवल। तो यही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि ये कहती है कि जब आप समान वस्तु या सेवा का एक से अधिक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उसकी उपयोगिता, उस वस्तु या सर्विस की उपयोगिता आपके लिए क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, या तो आप कोई भी ले लीजिए, मोबाइल है, आप एक से अधिक मोबाइल एक ही जैसे लेते हैं तो आपके लिए उपयोगिता क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। एक लेते हैं तो आपके लिए उपयोगिता का लेवल इतना होगा, दूसरा और लेते हैं उसी टाइम पे तो 3 हो जाएगा। तो यही है इसकी उपयोगिता, मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यही है लॉ, यही कहता है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं इसी को अकॉर्डिंग टू टेबल बनाऊँ, ठीक है ना, अभी आपके समझ में और आएगा। अगर मैं टेबल की बात करूँ तो मार्जिनल जी, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मैं यहाँ ले लूँ, हैं, फिर क्या है मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ ले लूँ, और फिर क्या है आपका टोटल यूटिलिटी यहाँ ले लूँ, तो रिलेशन बन जाएगा इनमें टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी। देखो किस तरीके से, एक दोना खाया या एक एप्पल खाई तो मार्जिनलिटी कितनी थी, 4। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कितनी आएगी, 4 का 4 ही आएगा यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। दूसरी आपने यूनिट कंज्यूम किया, आपका सेटिस्फिकेशन लेवल क्या हो गया, कम, कितनी हो गई यूटिलिटी, 3। और ये टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 4 और 3, इसको जोड़ के कितना हो गया, 4 + 3 कितना हो गया, 7। तीसरी यूनिट कंज्यूम की तो आपका सेटिस्फिकेशन 2, और आपका जो सेटिस्फिकेशन जो टोटल यूनिटी कितनी थी, इसकी यूटिलिटी कितनी होगी, 7 + 2 कितना हो गया, 9। लिख दीजिए, चलिए जी, 7 + 2 कितना हो गया, 9। ये तीनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। फिर चौथी यूनिट ली, कितना हो गया, 1, कितना हो गया, 10। ठीक है,
5वीं यूनिट ली, सेटिस्फिकेशन लेवल क्या होगा, मैक्सिमम हाई हो गया, इससे ज़्यादा नहीं खप सकता, 0 हो गया। ठीक है, 5वां तो खप गया, इससे ज़्यादा नहीं खप सकता, मैक्सिमम लेवल है। तो 10 + 10 कितना हो गया, 0। 10 + 0 कितना हो गया, 10। 6 यूनिट खाई तो कितना हो गया, -1। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9। अब डिक्रीज होने लग गया। फिर 7th यूनिट लिया तो कितना हो गया, -2। तब आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी हो गई, 7। अब आपका घट रहा है, घटता ही चला जाएगा। समझ रहे हैं? इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो आपकी क्या हो रही है, पॉजिटिव। ये क्या है, आपकी पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। और ये क्या हो गई आपकी, शून्य सीमांत उपयोगिता। ठीक है ना। और ये क्या होगी आपकी, ऋणात्मक। ये आपके लिए क्या हो गई, ऋणात्मक उपयोगिता। यानी आपके जो दोना थे, जो उसके हलवा चना के दोना थे, वो क्या हो गए आपके लिए, घातक सिद्ध हो गए। और ये क्या था आपके लिए, मैक्सिमम लेवल था। ये क्या थी, अधिकतम। और यहाँ पे अगर टोटल यूटिलिटी की बात करूँ तो मैं आप यहाँ पे देखेंगे 4 + 7 + 9 + 10 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो रही है, टोटल यूटिलिटी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी बढ़ रही है। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना। यहाँ क्या हो गई, मैक्सिमम, अधिकतम। और यहाँ आप देखेंगे तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, यानी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है ना। यही है इसमें, और कुछ नहीं है। यही क्या होगा, रिलेशन बिटवीन द, यही इन दोनों में क्या हो गया, संबंध हो गया। ठीक है। अगर इसी को मैं अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली समझाऊं मैं आपको, तो इन दोनों में जो रिलेशन मैंने आपको ये दिखाया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, इसको मैं अकॉर्डिंग टू कर्व समझाऊँ आपको तो देखो कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। तो ये तो था रिलेशन, है ना। यहाँ लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन किसमें, मार्जिनल यूटिलिटी एंड द टोटल यूटिलिटी में। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ग्राफिकली। अगर इसको ग्राफिकली ड्रॉ करूँ मैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी और क्वांटिटी को, यूनिट्स को, तो वो देखो ग्राफ किससे बनता है। ठीक है ना। ग्राफ, या कह सकते हैं आप ग्राफ ही कह दीजिए। ग्राफ किसमें, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। एंड किसमें, नंबर ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, एंड हटा के कॉमा लगा लीजिए। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और किसमें, नंबर ऑफ यूनिट्स में। देखो ग्राफ आपको नॉर्मली पता होगा कि आप जब ग्राफ बनाते हैं तो आपको एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो वही मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, हॉरिजेंटली जो होता है वो होता है आपका एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकली होता है वो क्या होता है आपका वाई एक्सिस। ठीक है। इस पे नंबर पड़े होते हैं, नंबर मैं भी डाल दे रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ ओरिजिन से होता है 0। ठीक है। ओरिजिन पे 0, 0 से स्टार्ट होता है। 0 के बाद में जो, अगर मैं इसमें हाईएस्ट नंबर की बात करूँ तो 10 है, और नंबर ऑफ यूनिट 7 है। तो 7 तक डाल लीजिए। इसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ यूनिट्स एंड द 7। ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम जो की है आपने, इकाइयाँ। किसी की भी हो सकती हैं, दोने की हो सकती हैं, या एप्पल की हो सकती है, किसी की पेंट की भी हो सकती है, किसी की भी। ठीक है ना। चॉकलेट की हो सकती है, किसी की भी। और यहाँ पे 10 तक मैक्सिमम जाना है। तो 1 2 3 स्पेस बराबर लेना है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैक्सिमम था तो 10 ले लिया। और यहाँ माइनस होता है, इधर एक्स एक्सिस जो बाई एक्सिस पर माइनस होता है, -1 -2 -3 बहुत है। इधर भी क्या होता है, माइनस होता है, -1 -2 और यहाँ क्या तो -3। ठीक है।
और इधर क्या लेंगे, नंबर ऑफ जो सेटिस्फिकेशन लेवल है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी, नंबर जो आपने दिया है मार्जिनल यूटिलिटी को या फिर किसको, टोटल यूटिलिटी को। दोनों मैं इसी पे ड्रॉ कर रहा हूँ बाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर मैं इनमें ग्राफ की बात करूँ, ठीक है, तो देखो जो जब जब आपने पहली यूनिट कंज्यूम की किसी की भी दोने की, तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो कितना था, सेटिस्फिकेशन लेवल कितना था 4, तो आप 4 पे जाएंगे। तो 1 यूनिट आपने कंज्यूम किया तो आपको कितना मिला, सेटिस्फिकेशन लेवल 4। तो इस तरीके से जाना होता है इसमें वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। तो ये हो गया आपका सेटिस्फिकेशन लेवल कितना हो गया 4। पहले एक्स चलते हैं फिर बाई चलते हैं ग्राफ में हमेशा। तो 4 हो गया। फिर नंबर ऑफ 2 यूनिट पे कितना, इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना है 3। तो 2 पे कितना चलना है हमें 3, तो 3 कर लीजिए। 2 पे कितना हो गया 3, तो 3 कंज्यूम कर लिया, ठीक है। 4 तीसरी यूनिट पे कितना है 2, तो तीसरी यूनिट पे कितना है 2, तो 2 कंज्यूम कर दीजिए। इस तरीके से 2 आ गया, ठीक है। 4 यूनिट कंज्यूम किया तो कितना मिला आपको, सेटिस्फिकेशन लेवल 1। आपने कितना दिया उसको 1, तो आप 1 कर दीजिए, उसको डाल दीजिए। ये तो 2 था और 1। 4 पे जो कंजप्शन लेवल का जो सेटिस्फिकेशन कितना हो गया 1, ठीक है ना। फिर डालिए 5वां यूनिट आपने दोना लिया तो वो कितना आपका सेटिस्फिकेशन था, मैक्सिमम 0। तो कितना आया आपका 0, कोई इसमें मार्जिनल यूटिलिटी नहीं थी। फिर आपने 6 दोना लिया तो आपका कितना हो गया -1। तो 6 दोना पे कितना था -1। तो यहाँ से स्टार्ट करिए इसको और यहाँ तक ले जाइए -1, ठीक है। 7 यूनिट पे कितना है आपका -2। तो यहाँ से स्टार्ट करिए -2, ये है ना, एक्स एक्सिस पे चलते हैं, -2 चलिए इस तरीके से, और ये यहाँ से ये आ गया -2, ठीक है। इन पॉइंटों को ड्रॉ करती हुई एक लाइन खींच दीजिए तो वो सीधी लाइन आएगी, है ना, इस तरीके से आ रही है, थोड़ी तिरछी हो गई है, कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं टोटल यूटिलिटी की बात कर ले रहा हूँ, पहले ड्रॉ कर ले रहे हैं ग्राफ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या रिलेशन है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी जब 1 यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी उतनी ही मिलेगी जितना कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी। कितना है 4, तो 4 पे ही गए। फिर आपका जो टोटल यूनिट आपने कितना किया, दूसरा दोना, तो कितना आपको मिला 3। तो दूसरे दोने पे कितना हो गया, टोटल यूनिटी कितनी हो गई 4 और 3 कितना हो गया 7। 7 के दूसरे पे कितनी गई 7। तो 7 के लिए करिए, 7 के लिए कहाँ आना पड़ेगा यहाँ, सेटिस्फिकेशन 7। फिर आपका कितना हुआ, तीसरी यूनिट पे कितना हुआ 9, तो यहाँ आएगा 9 हो गया। फिर आपका जो सेटिस्फिकेशन लेवल कितना है 10। 4 यूनिट पे कितना हो गया 10। अब आपका पेट क्या हो गया फुल, तो ये हो गया 10। अब 5वां यूनिट खाया तो अब आपका पेट हो गया फुल, मैक्सिमम लेवल हो गया। यहाँ तक तो आप सोच रहे थे खा लेंगे और खा लिया आपने एक और, तो इसके बाद क्या होगा फुल, ये भी 10 ही रहा। भाई इतने ही तो दोगे, सेटिस्फिकेशन पूरा हो गया था फुल, मैक्सिमम हो गया 0 पे। और 6 पे कितना हो गया इसका, जो 6 तो ना लिया वो आपका सेटिस्फिकेशन, फिर क्या है आपका लेवल गिरेगा। जैसे ही गिरेगा, ये गिरा, ये आ गया, फिर 9। फिर 7 पे कितना आ जाएगा, फिर तुम्हारा कितना आएगा 7 पे कितना है 7, ये आ गया 7। इसको मैं ग्राफिकली अगर जोड़ूँ इन पॉइंट्स को तो वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन, यानी अधिक से अधिक सेटिस्फिकेशन, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। वो कट गया था बीच में, तो अब आप इसमें देख लेना, ठीक है। वो यही था कि जो टेबल थी, वीडियो कट गई थी इसमें, तो जो मैंने पूरा है पूरा बना लिया है इसमें, जब तक बन गया था वो लेक्चर बन नहीं पाया और उसमें वीडियो क्या हो गई, कट हो गई। तो इसमें यही था कि मैं यहाँ पे कर रहा था कि जब मैंने 4 यूनिट जब कंज्यूम किया था ना, तो जो सेटिस्फिकेशन लेवल था कितना था वो 10। और जब 5वां यूनिट मैंने दोना कंज्यूम किया तो सेटिस्फिकेशन लेवल कितना था, टोटल यूटिलिटी कितनी थी 10, यानी मैक्सिमम।
मैक्सिमम के बाद जब क्या हुआ, जब मेरा पेट भर गया उसमें, है ना, उसके बाद नहीं खा रहा, फिर भी मैं खा रहा हूँ, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, घटेगी। टोटल यूटिलिटी तो घटने लग गई, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, नेगेटिव हो जाएगी, यानी मुझे नुकसान पहुंचाएगा वो। तो ना हो सकता है उल्टी हो गई जैसे मुझे, हो सकता है फीवर आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो जो एक्स्ट्रा यूनिट है, जो मार्जिनल यूटिलिटी को, वो क्या होंगी, ऋणात्मक उपयोगिता बताएंगे। उसका मतलब ये धनात्मक उपयोगिता मतलब उपयोगिता बढ़ रही है, ऋणात्मक का मतलब उपयोगिता का मतलब कोई भी वस्तु या सेवा की उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो मैं ये ग्राफ बनाया था मैंने, फिर इनको मिला के ये तो टोटल यूटिलिटी बनाया इस तरीके से, है ना, और जो मार्जिनल यूटिलिटी बनाया ये क्या हो रही थी, घट रही थी। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपका पहले दोने पे कितनी थी, 4, और ये 4 यहाँ तक, कितने तक, 4 दोने तक क्या हो गई, जो धनात्मक यूटिलिटी थी, देख लेना आप उसमें। ठीक है, पॉजिटिव यूटिलिटी है, ये धनात्मक यूटिलिटी हो गई। और ये जो क्या 5 पे क्या हो गई, 0 यूटिलिटी हो गई, है ना। और जो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 0, और टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, मैक्सिमम, यानी अधिकतम सेटिस्फिकेशन, अधिकतम संतुष्टि। इससे ज़्यादा संतुष्टि नहीं हो सकती, और फिर क्या होगी, कम हो जाएगी संतुष्टि। फिर 6 पे कितना हो गया, कम होने लग गई, और यहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक हो गई। ठीक है ना, तो यही था। और ये जो लॉ, ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यही है, किसी भी आप वस्तु को, है ना, ये तभी काम करता है जब आपके लिए उस वस्तु का मतलब मात्रा, क्वांटिटी, है ना, फैशन और रुचि, ये सब कुछ क्या है, चेंज ना हो। तो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग काम करता है, यानी घटेगा ही घटेगा। बट कुछ इसके अपवाद हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के, जैसे कि मान लीजिए करेंसी यानी मुद्रा। मुद्रा का मतलब यही है कि आप जब पैसा जोड़ते हैं, ठीक है, 100 रुपये हैं आपके पास, तो आप क्या चाहेंगे, 200 हो जाए, 300 हो जाए, 1000 हो, करोड़पति, इस तरीके से। तो ये क्या है, इसकी भूख हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। तो सेटिस्फिकेशन लेवल इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, घटता नहीं है। तो उपयोगिता क्या होती है, ज़्यादा होती है। मुद्रा पे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग काम नहीं करता है। दूसरा है नशीली चीज़ों पे। नशीली चीज़ों में कोई भी अगर शराब की आदत है किसी को, तो शराब की आदत उसकी बढ़ती जाएगी, तो इन पे भी काम नहीं करता है। सिगरेट पीने की, है ना, कोई भी नशीली दवा है, ड्रग्स वगैरह, तो उस पर क्या है, ये काम नहीं करता लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। और डाक टिकट पे, डाक टिकट संग्रह करते हैं या फिर सिक्के जो संग्रह करते हैं, वो संग्रहकर्ता क्या करते हैं, 1 मिल गया, 2 मिल गया, मतलब इस तरीके से और इकट्ठे करेंगे, तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग काम नहीं करता, सेम सिक्का ही इकट्ठे करते रहेंगे, है ना। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग बिल्कुल काम नहीं करता। इसमें आप ग्राफ में देखेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में ये था कि मार्जिनल यूटिलिटी जब 4 दोने तक तो क्या हो रही थी, पॉजिटिव। ठीक है, जब पॉजिटिव थी तो जो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना ग्राफ में, तो बढ़ रही है टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 0। जब 5 दोने पे क्या हो गई, इसकी बिल्कुल उपयोगिता क्या हो गई, 0, सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता 0 हो गई, तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी मैक्सिमम लेवल आ गया। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव। यहाँ से 5 से 6 दोने, 7 दोने पे नेगेटिव हो गई, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, घटने लग गई। यही पूछते हैं इसमें इनमें कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर धनात्मक है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, बढ़ रही है। मार्जिनल यूटिलिटी अगर 0 है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो क्या होगी, टोटल यूटिलिटी क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगी। यही पूछते हैं इसमें। ठीक है, यही था मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। तीसरा इसमें टॉपिक रह जाता है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी को हम बोलते हैं औसत उपयोगिता। तो एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी में आप क्वांटिटी का डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि मैंने एक टेबल ले रखी है इसमें, ठीक है, आपको दिख रहा होगा टेबल में। तो नंबर ऑफ यूनिट एक कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी 10 था। ठीक है, तो 2 किया तो 18, 18, 3 किया 24, इस तरीके से, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी 10, 1 जोन जब कंज्यूम किया 1 यूनिट, तो टोटल यूटिलिटी 10, और मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या थी, 10 थी इसकी। ठीक है, और एवरेज यूटिलिटी क्या करते हैं, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई क्यू, क्वांटिटी, जो नंबर ऑफ यूनिट भी कह सकते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 10 आया। टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई 1, 10 आया। फिर हम क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया, 9 आ गया। 24 डिवाइडेड बाई 3 8 आ गया। 28 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया, 7, है ना। इसी तरीके से एवरेज यूटिलिटी निकाल सकते हैं आप। और मार्जिनल यूटिलिटी वही, इसमें से टोटल जो नेक्स्ट टोटल यूटिलिटी है उसमें से लास्ट यानी प्रीवियस वाला टोटल यूटिलिटी घटा के आप उसको निकाल सकते हैं।
जैसा कि आप इसमें दिखाया गया 18 माइनस 10 कितना होगा 8, 24 माइनस 18 कितना होगा 6, 28 माइनस 24 कितना आ गया 4, ठीक है ना, 2 0 माइनस 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो नेगेटिव जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता थी, तो जो टोटल यूटिलिटी थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई तो मैक्सिमम क्या मिली हमें, टोटल यूटिलिटी मिली, और नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी हो गई तो डिक्रीजिंग यानी घटती हुई क्या हो गई, टोटल यूटिलिटी यानी उसकी उपयोगिता क्या हो गई, कम हो गई। यही था इसमें। और इसमें एक मैंने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में रूप के अकॉर्डिंग आप यूटिलिटी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे आपको गर्मियों में किसकी घड़ा की ज़रूरत है तो कुम्हार क्या करें, वो उसको घड़े को बना दें, है ना, तो क्या है उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी, है ना। शादियों में किसकी कुल्हड़ और दोने की ज़रूरत है तो वो कुल्हड़ और वो बना सकते हैं उसके, है ना, भूलवा बना सकते हैं। प्लेस के अकॉर्डिंग बदल जाती है यानी अभी यहाँ पे क्या है गर्मी, तो गर्मी के अकॉर्डिंग कपड़े आने चाहिए, है ना, तो क्या है यूटिलिटी बढ़ जाएगी, घटो घट सकती है। सेवा के अकॉर्डिंग घट सकती है, यानी कोरोना चलेगा तो क्या है यूटिलिटी डॉक्टरों की ज़्यादा होगी, क्राइम चलेगा तो क्या है वकीलों की यूटिलिटी ज़्यादा होगी। ज्ञान का मतलब है कि आपको मोबाइल की अभी जानकारी नहीं है, जब जानकारी हो जाती है मोबाइल की किसी को तो उसके लिए उस मोबाइल की क्या यूटिलिटी बढ़ जाती है। किसी भी चीज़ का ज्ञान हो जाता है, यूटिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। समय के साथ यूटिलिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है। अभी आपके समय कुछ और मांग कर रहा है, अभी आपकी समय क्या है, नौकरी की यूटिलिटी है, फिर नौकरी की यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कुछ टाइम बाद नौकरी की यूटिलिटी कम हो जाएगी, है ना। स्वामित्व के अकॉर्डिंग स्वामित्व के ओनरशिप के अकॉर्डिंग, यानी किसी से आपने वस्तु खरीदी, उसकी यूटिलिटी कोई काम की नहीं है पर आपके कुछ काम की हो सकती है, तो उसकी आपकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। लेक्चर बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने इसको जल्दी कर दिया है, ठीक है ना। तो यही था यूटिलिटी। अगर चाहो तो आप इसका ग्राफ बना सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें, यही है ग्राफिकली, और कुछ नहीं है। आज यूटिलिटी ख़त्म हो गया। अब मैं जो है सीरियस टॉपिक पे आऊँगा, जैसे टाइप्स ऑफ करेंसी, इनकम, हैं, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, स्कीम्स, है ना, जीडीपी, ये सारा का सारा टॉपिक जो है मैं इनमें आऊँगा, जो मेन टॉपिक हैं, है ना। अभी जो मैं बता रहा था आपको अकॉर्डिंग टू गुड्स एंड सर्विस के, मैंने गुड्स एंड सर्विस आपको बताया, है ना, नीड्स एंड वांट बताई, और कारखाने बताए कि, और फिर उसको शेयर मार्केट में मैंने लगा दिया, शेयर मार्केट से कारखाने बना दिए, फिर मैंने लोच बता दिया, है ना, आज मैंने यूटिलिटी बता दी। यही है सब कुछ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और आपको जो एग्जाम्पल है दोना वाला, जो हलवा चना वाला, वो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।